बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, कराची के इलाके लांढी में एक गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। एसएसपी मलीर तारिक मस्तोई ने खुदकुश धमाके की तस्दीक भी कर दी है। मकामी पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ मुश्ताक, बताएगा ये क्या वाकया है और पुलिस का क्या बताना है इस मुतालिक? काशिफ मुश्ताक से दोबारा राब्ता करेंगे। कराची के इलाके लांडी में मानसाहिरा कॉलोनी में एक गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। एसएसपी मलीर तारिक मस्तोई ने खुदकुश धमाके की तस्दीक भी कर दी है। मकामी पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई। निशाना बनाई गई गाड़ी में 5 गैर मुल्की सवार थे जो महफूज रहे। गैर मुल्कियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जबकि जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं की जा सकी। काशिफ हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर मौजूद है। काशिफ, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये शराफीकोट थाने की हदूद है और यहाँ मानसेरा कॉलोनी में अब से कुछ देर कबल एक वैन में धमाका हुआ है। जो एसएसपी मलीर हैं हमारी, उनसे इस हवाले से तफसीली बात भी उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। इस वैन के अंदर गैर मुल्की बाशिंदे जो हैं वो 5 अफराद मजमूई तौर पर सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर और एक जो उनका गार्ड था वो जाँ बहक हुआ है। जबकि तमाम तर जो गैर मुल्की इसमें अफराद थे, चाइनीज बाशिंदे थे, जापानीज बाशिंदे थे, वो तमाम तर इसमें महफूज रहे हैं। ताम पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों की जानिब से जो है वो पहले फायरिंग की गई है। उनके पास एक SMG मौजूद थी। उसके बाद जो एक हमलावर है उसने अपने आप को खुदकुश धमाके से जो है वो उड़ा दिया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पहुंच गई है। रेंजर्स ने इस इलाके को कॉर्डन कर लिया है। एक गाड़ी जिसमें ये जापानीज सवार थे, उसके साथ साथ एक और पिकअप सुजुकी वैन को जो है नुकसान पहुंचा है। ताहम इस पूरे इलाके को कॉर्डन करने के बाद पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। दोनों जो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक और जो 2 अफराद जख्मी हुए हैं उन्हें कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक भी हुए हैं। ताहम अब जो है वो पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। SSP मलीर जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और उनकी जानिब से मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ जो टीमें हैं BDS की उन्हें भी जो है वो तलब कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये गाड़ी जो है वो लांडी एक्सपोर्ट जोन में जो है वो वहाँ एक कंपनी के अंदर ये तमाम तर मुलाजिम थे और उस जानिब ये गाड़ी जा रही थी। इसी दौरान शराफीकोट मानसेरा कॉलोनी के करीब जो है वो इन्हें निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने पहले जो है वो फायरिंग की गाड़ी पर, उसके बाद जो है वो खुद को धमाके से उड़ा लिया है। एक मोटरसाइकिल पर 2 जो है वो दहशतगर्द सवार थे। ताहम पुलिस की जानिब से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके लांडी में मानसेरा कॉलोनी में गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। SSP मलीर तारिक मस्तोई ने खुदकुश धमाके की तस्दीक भी कर दी है। मकामी पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई। निशाना बनाई गई गाड़ी में 5 गैर मुल्की सवार थे जो कि महफूज रहे। गैर मुल्कियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं की जा सकी। वाक़े में करीब मौजूद एक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइली फ़ज़ाइया की ईरान में इस्फ़हान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की इतलात है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के जनूब और मगरिब में भी लड़ाका तैयारों की परवाज़ें देखी गई हैं। खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देकर बताया कि इसराइली मिसाइलों ने ईरान में एक मकाम को निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्फ़हान के हवाई अड्डे पर धमाका हुआ है। ताहम अब तक नौयत का तयन नहीं किया गया। ईरान ने मुतादिद शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया है। इस्फ़हान और शिराज के लिए परवाज़ें मअतल कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात और लोगों को घर जाने की हिदायत की गई हैं। बरतानवी TV ने दावा किया है कि इस्फ़हान के करीब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर हमला हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है इस्फ़हान या मुल्क के दीगर हिस्सों में कोई फ़ज़ाई हमला नहीं हुआ। इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की नाकाम कोशिश की जिसे मार गिराया है। इसराइली फ़ौज का कहना है ईरान में धमाकों की इत्तला पर फ़िलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। इसराइली फ़ौज का ये कहना है कि ईरान में हुए धमाकों की इत्तलात पर फ़िलहाल कोई बयान नहीं दे सकते।
ईरान ने खबरदार किया कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा, खित्ते की संगीन सूरत-ए-हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर अहमद हक तलब ने खबरदार किया, सहियनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तंसीबात से मुतालिक कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिसाइलों से इसराइल की एटमी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीका की मज़म्मत वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर इखलाकियाती इक़दाम करार दे दिया। फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने जज्बाती अंदाज से कहा, फ़लस्तीनियों के अज़्म को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था, 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद को ख़तरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की जानिब से वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद की। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकनी मुबस्सिर की हैसियत हासिल है। मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के 2/3 अरकान की हिमायत लाजिम है। गज़ा, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस पर मुश्तमिल रियासत चाहते हैं। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल 34,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। आगे बढ़े खबर दें, डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड पर फायरिंग से 5 कस्टम एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कस्टम कलेक्टर के मुताबिक कस्टम एहलकार मामूल के गश्त पर थे जब मुलजिमान ने फायरिंग की और उन्हें निशाना बनाया। कस्टम कलेक्टर करम इलाही के मुताबिक हमलावर सगू के करीब झाड़ियों में छुपे हुए थे, जिन्होंने एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया। झाड़ियों से गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में इंस्पेक्टर असलम खान, सिपाही शहाब खान, इनायतुल्लाह, अकबर जमान, ड्राइवर समेत 6 अफराद शामिल हैं। मैयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। फरार होने वाले मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि रुपए के कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के हुकाम के साथ भी मुलाकात की और उम्मीद जाहिर की कि उम्मीद है रेटिंग एजेंसी जल्दी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करेगी। वज़ीर ख़जाना ने बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड्रयू मिचेल से मुलाकात की और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट B2 को पाकिस्तान में बैंक के काबिल मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सरमायाकारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और तस्लीम किया कि आलमी बैंक मौसमियाती तब्दीली, डिजिटलाइजेशन और इंसानी सरमाए पर हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान से भी मुलाकात की, जिसमें कराची ता चमन N25 और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सिटी बैंक के हुक्काम से भी मुलाकात की और उन्हें बताया कि पाकिस्तान ने कामयाबी से यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर, गुजरात, बहावलनगर, भलवाल, जफरवाल और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की शिद्दत में कुछ कमी आई है। चमन में तूफानी बारिश थम गई। रेलों में बहकर 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद गाड़ी में सवार थे। 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। 17 जख्मी हो गए। सैलाब से घर, राब्ता सड़कें, पुल बह गए। इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर बरसाती नालों का रुख मोड़ा गया। महकमा आबपाशी ने कई नदियों को एक नदी में डाइवर्ट किया, जिससे सैलाब आया। ज़िले में बिजली, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई है। नोशकी में बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से तालीमी इदारों में आम तातील है। लोअर दीन में लैंडस्लाइडिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से केल, शेख बेला, शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद हो गई है।
खैबर पख्तूनख्वा में साल 2016 के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन के बाद सूबे में अमन तो कायम हो गया। ताहम इस दौरान दहशतगर्दों ने जिला खैबर में जिन 50 स्कूल्स को तबाह किया, उन तबाहाल स्कूल्स की तामीर अब तक मुमकिन ना हो सकी, जिसके बायस हज़ारों तलबा आज भी तालीम के हुसूल से महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे काजी फजलुल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 11 साल से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सयाह व सफ़ेद के मालिक है और 2016 में कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन के बायस सूबा में मुकम्मल अमन भी कायम हुआ। ताहम दहशतगर्दी के दौरान जिला खैबर में तबाह होने वाले 50 स्कूल की तामीर नौ मुमकिन न हो सकी। ये तो डिपेंड करता है डिपेंड करता है और इसके अलावा इसकी जो फंडिंग है चाइना पे इस पे डिपेंड करता है कि कब फंड रिलीज होता है। तालीम दुश्मन अनासर के हाथों और हुक्मरानों की गफलत के बायस जिला खैबर में गुज़िश्ता एक दहाई से हर साल हजारों तलबा तालीम के जेवर से महरूम रहे। इस बार सूबाई हुकूमत पुरज़म है कि तबाह होने वाली तालीमी इदारों की तामीर नौ अव्वलीन तरजीहात हैं। इस टेनेवर में हमारे कम अज कम तालीमी निज़ाम, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कोशिश भी करेंगे और उसके लिए फंड्स भी लाने की कोशिश करेंगे हमारे अपने अजला में, ताकि ये कमी पूरी हो सके। जिला खैबर में तबाह होने वाली दरसगाहों की तामीर नौ से न सिर्फ शरह ख्वानदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे बल्कि नौजवान नस्ल के लिए सुबह नौ की नवीद भी साबित हो सकेगी। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर। अभी आपको खबर दें, फैज़ाबाद धरने के दौरान फैज़ हमीद और 2 अफसरान से मुलाकात हुई। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद का फैज़ाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, फैज़ हमीद ने तजवीज़ दी क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफ़े पर गौर कर सकते हैं। फैज़ हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊँ तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उन्होंने फैज़ हमीद को कहा, वज़ीर आज़म को पेशकश कर चुका हूँ मगर वो मानने को तैयार नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था हुकूमत तोड़ देंगे, वज़ीर को इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद ने कहा, जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ वाहिद मुतबादिल फौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू ना होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ माह पहले कह चुके थे कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद की और कहा कि शेर अफजल मरवत का बयान ज़ाती था तो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कबर मुइज़ हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक। 2017 में उनके साथ जो हुआ वो हमने उस वक्त भी कवर किया, कल भी तफसीलात बताई हैं। पाक फौज ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, तो उम्मीद की जाए कि कोई कम से कम कोई ट्रांसपेरेंट हो पाएगी इंक्वायरी, या ये भी क्लीन चिट देने के लिए कमेटी बनाई गई है जनरल फैज़ हमीद को। इंशाल्लाह ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। अगर क्लीन चिट देनी होती तो ये इंक्वायरी स्टार्ट ही ना होती। एक सर्विंग मेजर जनरल जो है वो सारी इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है, तो मुझे 100% यकीन है कि इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट, अच्छे से मेरी मुराद है कि एक इक्विटेबल जो है रिपोर्ट जो है इसके मुताल्लिक सामने जरूर आएगी जो है। वैसा अगर इदारा अगर चाहे तो जनरल फैज़ हमीद पर जो दीगर इल्ज़ामात हैं उसमें से बहुत सारे तो कबूल कर चुके हैं खुद जनरल बाजवा कि ये किया, फिर किस तरह जैसे साकिब निसार को मैनेज किया सब। तो इदारा चाहे तो उनकी तहकीकात खुद भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल हो सकती हैं, और हो सकता है माजी करीब में या माजी मुस्तकबिल करीब में या किसी वक्त जो है ये चीज़ें, क्योंकि उनकी सारी कन्फेशंस मौजूद हैं। रिपोर्ट आई है तो पूरी नून लीग ही इस रिपोर्ट से मायूस हो रही है। आपने सबसे पहले इस रिपोर्ट पर तनकीद की है, आप कह रहे हैं दोबारा भी जाएंगे, फिर हुआ क्या सारा के सारे मामले में? मैंने बहुत देर इंतजार किया कि मुझे ये बुलाएंगे दोबारा। कुछ माह कबल जो है मैंने ये बात कही थी कि इस कमीशन से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैंने जनरल माजवा साहब से पूछा, मैं कहा जनरल साहब वो पैसे क्यों बांटे गए थे वो लोगों को? वो कहने लगे उनके पास किराया नहीं था घर जाने का, तो हमने उनको किराया दिया था। इमरान खान से मुलाकात के बाद मुतादिद रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाने से कोई 3-4 माह पहले तो $2 अरब दिए थे सऊदी अरब ने, मुझे क्यों देते हैं। फिर OIC की कॉन्फ्रेंस जो हुई 23 मार्च को उनकी हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले, वो भी वो कहते हैं कि सऊदी अरब के उसके ताउन के बगैर नहीं हो सकती थी। वो कह मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। ये शेर अफजल मरवत साहब ने भी कह दिया मेरा ज़ाती बयान है, तो उनका ज़ाती बयान हो सकता है। ज़ाती बयान है तो उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करें, उसके खिलाफ एक्शन है, तादीबी कार्रवाई करें।
आगे बढ़े खबर दें। कमालिया में बारदाना के हुसूल में किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों की सहूलत के लिए बनाई गई ऐप भी अक्सर औकात बंद रहती है। मौजूदा हालात के पेश नज़र किसान मंडियों में सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे अमजद सईद। जी बिल्कुल, किसानों को बारदाना के हसूल में मुश्किलात का सामना है। महकमा खुराक की जानिब से फी एकड़ 6 बोरियां फराम की जा रही है, जबकि इस मरतबा गंदम की फसल की पैदावार भी बहुत अच्छी रही है। मौसम ने भी साथ दिया है। 50 से 60 मन तक फी एकड़ पैदावार बताई जा रही है, जिसके लिए 24 बोरियां दरकार है, जबकि किसानों को सिर्फ 6 बोरियां फराम की जा रही है। किसानों का कहना है कि हमने इस गंदम की पैदावार पे महंगी खाद और महंगी बिजली के बिल अदा किए हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत ने जो 3900 रुपये फी मन रेट निकाला है, उस पर खरीद को यकीनी बनाया जाए। जी, गंदम की नई फसल आने के बाद आटे की कीमतों में भी कमी का रुझान शुरू हो गया है। ताहम शहरियों का कहना है आटे की मौजूदा कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3300 से 3400 रुपए फी मन हो जाने के बाद अब चक्की मालकान ने भी आटे की कीमतों में कमी शुरू कर दी है। ताहम शहरियों का कहना है कि गंदम की मौजूदा कीमत के तनासब से फी किलो आटे की कीमत मजीद कम होनी चाहिए। 150 रुपए किलो था आटा पहले, अभी 110 रुपए किलो मिल रहा है। आटा देखिए गरीब आवाम के लिए और रिलीफ होना चाहिए। बेहतर हुकूमत की तरफ से बेहतर इकदाम है ये वाला, तो बेहतर है कि 70-80 रुपए किलो तक आना चाहिए। दूसरी जानिब चक्की मालकान कहते हैं कि पंजाब में कटाई मुकम्मल होने के बाद गंदम की कीमतों में मजीद कमी हुई तो आटा मजीद सस्ता हो सकता है। 40 रुपए की बजाय 110 रुपए आटा हो गया है। जब नजदीक की गंदम आएगी तो उम्मीद है कि 100 रुपए किलो तक आटा चला जाएगा। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों में कमी का रुझान खुश आइंद है। ताहम हुकूमत गंदम की कीमतों के तनासब से आटे की कीमत में मजीद कमी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात करे। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ें। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के सबब फी इनिंग्स 5 ओवर्स तक महदूद मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो सका। रावलपिंडी में मैच के आगाज से कबल ही मैदान को बारिश ने आ लिया, जिसकी वजह से टॉस ताखिर का शिकार हुआ, जो 7 के बजाय 7:30 बजे हुआ, जिसे न्यूजीलैंड ने जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 8 बजे हरीफ बैटर्स और पाकिस्तानी फील्डर्स मैच शुरू करने के लिए मैदान में आए तो फिर बारिश शुरू हो गई और खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जाने पर मजबूर हो गए। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद फी इनिंग्स 5 ओवर्स तक महदूद मैच शुरू हुआ तो 2 गेंदों से ज्यादा आगे ना जा सका। पहली गेंद पर लेग बाई के 2 रन बने, जबकि दूसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने टिम रॉबिन्सन को बोल्ड कर दिया। इसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई और यूं अंपायर्स ने मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 3 डेब्यूटेंट इरफान नियाजी, उस्मान खान और अबरार अहमद शामिल थे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 हफ्ते को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेटों पर 269 रन बनाए। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज वुमेन क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की। रशादा विलियम्स की सिर्फ 1 रन पर गिरी, जिसके बाद हेली मैथ्यूज और शमाने कैम्बल ने 102 रन की शराकत कायम की। कैम्बल 45 रन बनाकर आउट हुई। दूसरे एंड से हेली मैथ्यूज ने कप्तान इनिंग्स जारी रखी। उन्होंने 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 150 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 140 रन बनाए। मेहमान टीम 8 विकेट पर 269 रन स्कोर करने में कामयाब रही। सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी टीम की बैटर्स अच्छे खेल का मुजाहरा न कर सकी। वक्फे से उनकी विकेटें गिरती रही। 36वें ओवर में टीम 156 रन बनाकर आउट हो गई। तूबा हसन 25, मुनीबा अली 22 और नाजिया अलवी 20 रन बनाकर नुमाया रही। वेस्ट इंडियन कप्तान ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी शानदार करते हुए 17 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को फ्लेचर ने भी आउट किया। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम ने 113 रन से कामयाबी समेटी। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।
63वें नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ नोमान इलियास, अब्दुल्ला अंसर, राफे असलम राजा और शाहजेब जहां 2-2 ओवर पार के साथ टॉप पर रहे। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद 4 ओवर पार के साथ पहले नंबर पर रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रिवायती जयवर्धने ट्रॉफी मेहमान टीम ने जीत ली। मारगला हिल गोल्फ क्लब में एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के पहले रोज जयवर्धने ट्रॉफी के लिए होने वाले मुकाबले में श्रीलंका के औचिता आकाश रणसिंघे चोलिथा पोस्पिका ने कामयाबी हासिल की। इब्तदाई 18 होल्स के बाद श्रीलंकन जोड़ी का मजमूई स्कोर 6 ओवर पार था। सलमान जहांगीर और कासिम अली खान पर मुश्तमिल पाकिस्तान 1 का स्कोर 8 ओवर पार रहा था। नोमान इलियास और अरसलान खान की पाकिस्तान नंबर 2 का मजमूई स्कोर 17 ओवर पार रहा। ओमान का स्कोर 2 ओवर रहा, मगर अरसलान पहले राउंड में 15 ओवर पार खेले थे। श्रीलंका के औचिता आकाश रणसिंघे और चोलिथा पोस्पिका भी 3-3 ओवर पार रहे। इवेंट के पहले रोज इंफरादी मुकाबलों में 4 गोल्फर्स की मुश्तरका बरतरी रही, जिनमें नोमान इलियास, अब्दुल्ला अंसर राजा, राफे असलम राजा और शाहजेब शामिल है। सलमान जहांगीर, राजा इसरार, मलिक शोएब और खालिद महमूद का पहले रोज स्कोर 3 ओवर पार रहा। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद 4 ओवर के साथ पहली पोजीशन पर हैं। अयूब खान और मोहसिन अली मिनाज 5-5 ओवर पार के साथ मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। बिहाड़ी के नवाही गांव 24 WB में बाबा शाह इब्राहिम के 78वें उर्स पर तमाचों वाली कबड्डी का शानदार मैच खेला गया। शायकीन ने पसंदीदा खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी और खूब हल्ला गुल्ला किया। बिहाड़ी के नवाही इलाके 24 WB में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा शाह इब्राहिम के 78वें उर्स के मौके पर पंजाब का रिवायती खेल तमाचों वाली कबड्डी खेला गया, जिसे देखने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। कबड्डी मैच के आखिर में इलाके के लोगों ने ढोल की थाप पर रिवायती झूमर भी डाला, जबकि बच्चे झूलों से महसूस होते रहे। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मिशाल यूसुफजई ने सहाफ़ी नादिया सबूही पर पैसे लेने से मुतालिक सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे लेने से मुतालिक सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों ने मुश्तरका इजलास में मुतालबा किया था कि मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई एक्स पर अपना ट्वीट डिलीट करके खातून सहाफ़ी नादिया सबूही से माफ़ी मांगे। पेशावर प्रेस क्लब के सदर अरशद अजीज़ मलिक के मुताबिक प्रेस क्लब काबीना ने खातून सहाफ़ी नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की है, जिस पर पहले मरहले में खातून मुशीर के प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। प्रेस क्लब यूनियन ने मिशाल यूसुफजई की तकारीब और सरगर्मियों की कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान करते हुए कहा था, सूबाई हुकूमत ने वाक़े पर माजरत ना की तो हुकूमती और PTI तकारीब की कवरेज का बॉयकॉट किया जाएगा और माफ़ी ना मांगने पर वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू किए जाएंगे। सदर प्रेस क्लब के मुताबिक माफ़ी ना मांगने पर मुशीर वज़ीर आला के खिलाफ साइबर क्राइम का केस दायर करके सहाफ़ियों की उमंगों के मुताबिक इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खातून सहाफ़ी नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने पर पेशावर प्रेस क्लब ने मिशाल यूसुफजई के प्रेस क्लब दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक ने कहा, पेशावर में कहीं भी मिशाल यूसुफजई के किसी इवेंट की कवरेज नहीं की जाएगी। मिशाल यूसुफजई 24 घंटे में माफ़ी मांगे, वरना 24 घंटे बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। जबकि आज TV की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा, कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं उनकी मर्जी की खबरें दी जाएँ और उनकी मर्जी का तज्जिया भी किया जाए। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की, वो इसी प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी से माफ़ी भी मांगे। खातून सहाफ़ी है, उसने खबर दी है, उसके पास एक डॉक्यूमेंट था, उसके मुताबिक खबर दी है, और अगर खबर देने पर अगर आप इस तरह उसकी ट्रोलिंग करेंगे और इंतहाई घटिया किस्म की जो है आप ट्वीट्स करेंगी, तो इसी हवाले से आज हमने पेशावर प्रेस क्लब में एक इजलास हुआ। उसके अंदर हमने तमाम सीनियर जर्नलिस्ट थे, जितने ब्यूरो चीफ्स हैं वो थे, जो मेरी सदारत में हुआ उसमें हमने इसी बात को किया कि इंतहाई काबिल मजम्मत है, और फैसला हमने ये किया कि मिशाल जो है उसको हम प्रेस क्लब में उसके दाखिले पर हमने पाबंदी आयद कर दी है। साथ साथ उसकी कहीं भी अगर पेशावर में या सूबे में कवरेज होगी वो कवरेज नहीं की जाएगी, कोई भी इवेंट जो होगा वो कवर नहीं किया जाएगा।
हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। एक तो मिसाल जो है वो ट्वीट डिलीट करेगी और माफी मांगेगी, और माफी मांगने के बाद मजीद बात होगी। जब तक ये माफी नहीं मांगती है, हमारी ये जो जदोजहद